आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी, जो एक लड़की की स्टोरी है, जो पहले मैं सुनाऊंगी और आधी स्टोरी सुनाएंगे ये। ठीक है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है राहुल नाम के लड़के की, जो एक ऑटोमोबाइल्स में काम करता था। अक्सर वो लेट आता था, घर में लेट पहुंचता था और उसके घर वाले गांव में रहते थे और वो शहर में अकेला रहता था। अकेला रहने की वजह से वो खाना बाहर ही खा लेता था। उस दिन काफी लेट हो गया था, तो वो वापस आ रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, सर्दियों के दिन थे और सर्दियों में आपको पता है कि कितनी सुनसानियत होती है कि अपनी ही आवाज भी डराती है। तो उसकी बाइक चल रही थी और उसके घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान था, जहाँ पे काफी सारे लोग डरते थे। उसको ध्यान नहीं रहा और उसकी बाइक अचानक कब्रिस्तान के सामने आके रुक गई। जैसे ही उसकी बाइक रुकी, उसको प्यास लगी। उसने देखा उसके पास कोल्ड ड्रिंक है। उसने बैग से कोल्ड ड्रिंक निकाली और साथ में कुछ मिठाई थी जो उसे ऑफिस में आज मिली थी, वो उसने खाई। और उसको ये भूल गया कि वो कब्रिस्तान के सामने कुछ नहीं खाना चाहिए, वहां खाना बराबर है। खैर, उसने बाइक स्टार्ट की और वो घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा, उसे नहीं पता था कि वो अपने साथ आफत भी लेके आया है। जैसे ही वो वापस घर पहुंचा, उसने डोर लॉक किया, कपड़े चेंज किए और बिस्तर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो बिस्तर की तरफ जाने लगा, उसे अचानक से ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई साया है। और वो साया इतना खतरनाक था कि वो सोच के ही डर गया। चलो, फिर वो लेट गया और उसके बाद अचानक से उसकी जो सामने अलमीरा थी, अलमीरा खुली और उसमें एक आवाज हुई और अचानक एक बड़ा सा साया उसके सामने से छिपा हुआ निकल गया। वो बुरी तरह से डर गया, इतनी बुरी तरह से डर गया कि उसके पसीनों पसीना, सर्दियों में उसको पसीना आ रहा था और वो डर के एक टेबल के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो टेबल के नीचे बैठा तो सारी लाइट बंद हो गई। अब चूंकि अंधेरी रात थी, 2 बजे से 3 बजे के बीच का टाइम था। बाहर कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी और पसीने से इतना लथपथ था और पसीने से लथपथ होने के बावजूद भी उसे डर बहुत ज्यादा लग रहा था। इसी डर के साए में अचानक से डोरबेल बजती है और वो और ज्यादा डर जाता है। जैसे ही वो कपकपाते हुए पैरों से दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलता है, तो सामने कोई नजर नहीं आता। सिर्फ मिलता है सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा। इधर उधर देखने के बाद वो डरे हुए मुड़ता है तो उसकी नजर पड़ती है जमीन पर। जमीन पर एक लेटर पड़ा होता है, जिसको वो हाथ में पकड़ के पढ़ने ही वाला होता है। तो जैसे वो उसको पढ़ता है तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसको पढ़ के उसके होश उड़ जाते हैं। पापा, उसमें क्या लिखा हुआ था? और तभी उस लेटर में एक ऐसा लिखा था जो उसको कभी उम्मीद भी नहीं थी। उस लेटर को उसने धीरे धीरे कांपते हाथों से खोला और उस लेटर पे सिर्फ 4 अक्षर जो बड़े बड़े काले पेन से लिखे हुए थे कि तुम बहुत देर कर चुके हो, मौत तुम्हारे पीछे है। उसने चारों तरफ देखा कि उसने सोचा कि मैं किसी को आवाज लगाता हूँ, मगर डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। और उसने फटाफट से दरवाजा बंद किया, लेटर को वहीं फाड़कर फेंका और वो भागकर उसने फ्रिज से पानी निकाला। उस डर के मारे उसका गला सूख गया हुआ था, चिल्लाना चाहता था, वो शोर मचाना चाहता था, मगर रात के समय कौन उसकी आवाज सुनता। और उसने फटाफट से फ्रिज से पानी निकाला। पानी भी उसको ऐसा लगा था जैसे पानी नहीं खून पी रहा है। पानी उसको बिल्कुल लाल रंग का दिख रहा था। उससे पानी भी नहीं अंदर गया। वो फिर भागकर बेडरूम में गया।
उसने बेडरूम में करवटें बदली, उसने सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। बार बार खिड़कियों से उसको ठक ठक की आवाजें आई। उसने पर्दे पीछे करके देखा, खिड़कियों में सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइटें और चौकीदार की आवाज के अलावा कोई नहीं था। मेन गेट पे चौकीदार बैठा हुआ था। वो चौकीदार भी उस रात को उसे एक खौफनाक साय से कम नजर नहीं आ रहा था। उसने खिड़कियों के पर्दे पीछे किए और लाइट ऑन करी। वो काफी देर बेड के कोने में सिमटा हुआ बैठा रहा और सोचता रहा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो मेरा ये चीजें मेरे पीछे लग गई हैं। ये आखिर कौन है जो मुझे दिख नहीं रहा। उसने फटाफट से सोने की कोशिश करी। वो लेटा और चादर ओढ़ के सो गया। लेकिन तभी अचानक बिल्लियों की आवाजें आने लगी, जानवरों की आवाजें आने लगी। वो बहुत ज्यादा डर रहा था। लेकिन तभी उसको पूरे दिन का थका हुआ राहुल थक के उसको कब नींद आई उसको कुछ पता नहीं चला और वो सो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि बेड पर एक बॉडी पड़ी है, एक लाश पड़ी है जो खून से लथपथ पड़ी है और उल्टी है। उसने जैसे ही उसको सीधा किया तो वो लाश किसी और की नहीं, राहुल की थी। वो चीखा मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वो अब एक आत्मा बन चुका था, क्योंकि राहुल की मौत रात को ही हो चुकी थी। तो उस रात को वो जब कब्रिस्तान से लौटा था तो जैसे ही उसको काला साया दिखा था उसने उसको तभी ही मार दिया था। तो ये सब खेल ये उसकी आत्मा के साथ हो रहे थे, जो उसको लग रहा था कि वो उसके साथ हो रहे हैं। तो कब्रिस्तान के पास जो उसने कोल्ड ड्रिंक पी थी और लड्डू खाया था, ये सब उसका नतीजा था कि कब्रिस्तान के पास कभी भी कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए। मगर इस चीज का अंदाजा उसको बिल्कुल भी नहीं था और अपने फैमिली का इकलौता वारिस राहुल वो इस दुनिया में नहीं था। सुबह जैसे ही हुई तो लोगों ने उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर मिली तो सिर्फ उसकी एक लाश। और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया और बाद में पता चला कि वो अब इस दुनिया में, डॉक्टरों के पास उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया। और उसकी जो मौत थी वो दम घुटने से डॉक्टर ने डिक्लेयर करी थी, मगर कारण कुछ और ही था। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कितनी अच्छी लगी, कितनी हॉरर लगी, वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।